नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। और राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के बड़े प्रदर्शन के बाद अब जयपुर में भी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। एक तरफ छात्र नेता शुभम रेवाड़ छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आपको बता दें, जयपुर के गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित पानी की ऊंची टंकी पर चढ़कर छात्रों ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि पिछले 3 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए, जिससे विश्वविद्यालयों में छात्रों की आवाज लगभग खत्म हो गई है। मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए टंकी के नीचे सुरक्षा जाल लगाया गया है। सीआई थाना प्रभारी पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। चूंकि ये प्रदर्शन टोंक रोड जैसे व्यस्त मार्ग के पास हो रहा है, इसलिए यातायात व्यवस्था को भी विशेष रूप से नियंत्रित किया जा रहा है ताकि कोई दुर्घटना या जाम की स्थिति पैदा ना हो। हमारी बातचीत में छात्रों ने आरोप लगाया कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने का सीधा असर विश्वविद्यालयों की व्यवस्था पर पड़ रहा है। उनका साफ कहना है कि अब ऐसा कोई निर्वाचित छात्र प्रतिनिधि नहीं है जो कुलपति और प्रशासन के सामने छात्रों की समस्याओं को मजबूती से रख सके। उनका कहना है कि अगर छात्र संघ अध्यक्ष होता तो इन समस्याओं पर समय रहते कार्रवाई कराई जा सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो छात्र संघ चुनाव हर साल नियमित रूप से कराए जाते थे, वे पिछले 3 वर्षों से क्यों नहीं हुए? क्या सरकार जल्द कोई फैसला लेगी या छात्रों का ये आंदोलन आने वाले दिनों में भी और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल इतना तय है कि छात्र अब अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग अब पूरे राजस्थान की सियासत और शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में आ चुकी है। देखिए जयपुर से निश्चय माल की रिपोर्ट। राजस्थान में भी अब स्टूडेंट्स की डिमांड वाली धरना प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। एक तरफ राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुभम रेवाड़ छात्र संघ चुनाव को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ टोंक रोड पर स्थित एक पानी की टंकी पर स्टूडेंट्स चढ़े हुए हैं। डिमांड सिर्फ एक ही है, छात्र संघ चुनाव को बहाल करें। दूसरा, एक रोष जो जंतर मंतर से शुरू हुआ था वो रोष अब हर तरफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एनएसयूआई के नेता हैं। सर, आपका शुभ नाम? किशन बैरवा। अभी जो यहाँ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं वो कौन कौन है और क्या मेन डिमांड है? देखिए, एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज लोकतांत्रिक तरीके से छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर टंकी पे चढ़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ये बच्चे सुबह 6:30 बजे से टंकी पे चढ़े हुए हैं। अभी तक न तो इस गूंगी बहरी सरकार में से कोई व्यक्ति इनसे बात संवाद करने के लिए नहीं आया है, न कोई मजबूत प्रशासन इन बच्चों से बातचीत करने के लिए नहीं आया है। और ये लोग बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आज टंकी पे चढ़े हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि आप छात्र संघ चुनाव की बहाली करें। छात्र संघ चुनाव बच्चों के अधिकार हैं। विश्वविद्यालय में तरह तरह की समस्याएं होती है, तरह तरह उन जो कितने लोग ऊपर टंकी पर हैं? 3 बच्चे। कौन कौन है? 3। विजय पाल कुड़ी है, वियोना जाट है और लड़की भी चढ़ी हुई है। एक लड़की भी है, वियोना जाट, और एक कुशन खान टंकी पर है। 3 बच्चे यूनिवर्सिटी के ही हैं तीनों और इस पर चढ़े हुए हैं। तीनों बच्चे। और मुख्य डिमांड है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करें। इनकी मुख्य डिमांड है छात्र संघ चुनाव की बहाली हो, सरकार इनकी बात को सुने, सरकार इनसे आकर बात करे, तत्काल छात्र संघ चुनाव को बहाल करे। लोकतांत्रिक तरीके से ये बच्चे अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ये कहती है कि यहाँ हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, नेता बनाने के लिए नहीं बुलाते। बच्चे 90% बच्चे राजनीति में इन्वॉल्व हो चुके हैं, पढ़ाई पर फोकस नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे यूनिवर्सिटी में आते हैं जहाँ लोकतांत्रिक अधिकारों को ये अपने समझते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में क्या इश्यूज होते हैं उनको लेकर ये वाइस चांसलर के पास जाते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वाइस चांसलर की भी ये हार्दिक इच्छा है कि यहाँ चुनाव बंद हो जाए, तो हमसे भी ये जो छात्र क्वेश्चन पूछते हैं, जो इनके अधिकारों की मांग करते हैं, ये कहीं ना कहीं बंद हो जाए। आप ये बताइए कि राजस्थान विश्वविद्यालय से कितने बड़े लीडर यहाँ से निकले हैं। आज भी देश की संसद लीडर तो निकलते हैं, ये बात आपकी सही है,
लेकिन जो स्टूडेंट्स राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव और इन सब की वजह से धांधली में फंस जाते हैं, नहीं, और फिर डिपार्टमेंट उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी करता है। ऐसा कुछ नहीं है। नेता तो एक निकलता है, फंसते कई सारे हैं। आज राजस्थान में आप देखिए कि राजस्थान की पुलिस सेवा हो, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, वो राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है, यहीं से निकले हुए हैं। तो पढ़ाई करने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई करता है, जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करेगा। संविधान उसको चुनाव लड़ने का अधिकार देता है भाई। अभी यहाँ पुलिस के द्वारा आपकी किस तरीके से हेल्प की जा रही है? देखिए, बच्चे ऊपर चढ़े हुए हैं, सरकार को बात करनी चाहिए ना। पुलिस का तो काम है, पुलिस के दम पर ये लोग दादागिरी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। अभी मैंने देखा यहाँ पूरे जाल वगैरह लगाया हुआ है, आपके जो दोस्त ऊपर चढ़े हुए हैं, कहीं वो गिर जाएं, बाई चांस कोई अनहोनी ना हो, इसलिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। देखिए, सुरक्षा के तामझाम होते हैं, जो तामझाम पुलिस का नैतिक कर्तव्य है वो ये लोग कर रहे हैं। बाकी सरकार को अपना धर्म निभाना चाहिए। आज लोकतंत्र में बच्चे अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, सरकार को आगे से बच्चों के पास आना चाहिए, इनकी बात को सुननी चाहिए। और टेबल पे बात करने में क्या दिक्कत है? कितना समय हो गया छात्र संघ चुनाव को ना हुए? आज 3 साल हो गए। 3 साल में चुनाव ही नहीं हुआ। 3 साल में राजस्थान विश्वविद्यालय सहित तमाम प्रदेश के छात्र संघ चुनाव बंद है। छात्र संघ चुनाव से जो यूनिवर्सिटी को जो फायदा होता है वो क्या है, और स्टूडेंट्स को क्या फायदा होता है? देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय में तरह तरह की समस्याएं हैं। वह विद्यार्थियों के आज राजस्थान विश्वविद्यालय के हालात ये हैं, इस भीषण गर्मी में पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है, वॉशरूम के लिए वॉशरूम नहीं है, टीचर्स क्लासेज में होने चाहिए वो टीचर्स नहीं है। नेता बनने से क्या ये चीजें वापस आ जाएंगी? अजी, नेता कौन बन रहा है वहाँ? नेता इलेक्शन जब होगा, चुनाव जब होगा, तो उसमें एक लीडर चुना जाएगा। क्या वो लीडर वो चीजें मुहैया करवाता है या प्रशासन? स्टूडेंट लीड अजी, वहाँ प्रशासन सुनता कहाँ है? लीडर प्रशासन बच्चों से बात ही नहीं करना चाहता है, 2 कांस्टेबल लगा के बच्चों को दूर ही रखता है। आप भारतीय संस्कृति में देखिए कि गुरु और शिष्य के क्या मधुर संबंध हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में उस संबंध के बीच पुलिस आ गई है। पुलिस बच्चों को डरवाते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और जो टीचर के बीच में जो गैप बन चुका है, वो गैप कहीं ना कहीं जब ये छात्र संघ चुनाव होते हैं इनसे ये कवर होता है, और इसी को लेकर के यहाँ स्टूडेंट्स कई दिनों से लगातार धरना दे रहे थे। हमने देखा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुभम रेवाड़ भी अनशन पर बैठे हुए हैं, और अब यहाँ पानी की टंकी पर बगल में गांधीनगर रेलवे स्टेशन है और ये हाईवे है पूरा टोंक रोड, और इसके पानी की टंकी पर बच्चे चढ़े हुए हैं और बार बार ऊपर से माइक के जरिए आवाज़ लगा रहे छात्र संघ चुनाव को बहाल करो। और यहाँ प्रशासन के द्वारा भी पूरा पुलिस जाब्ता भेजा गया है, जो कोई अनहोनी ना हो इस चीज़ को संभालने के लिए, कोई गलत कदम ना उठा ले स्टूडेंट, सब चीज़ को लेकर के यहाँ प्रशासन भी मौजूद है। प्रशासन के आला अधिकारियों से भी हम पूछेंगे कि क्या क्या व्यवस्था इन्होंने करी हैं और सरकार की तरफ से इनकी डिमांड सुनने के लिए कौन आ रहा है। मेरे साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि प्रशासन की तरफ से कौन कौन से ऑर्डर आपको दिए गए इस धरने को लेकर के, क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं अभी ये एनयूसीआई के कुछ छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये टंकी पे चढ़ के अपना विरोध जता रहे हैं, तो इनसे समझाइश करके वार्ता करके इनको नीचे उतारने की प्रयास कर रहे हैं। आपकी बातचीत हुई इनसे? हमारी बातचीत हुई, इसमें विजयपाल नाम का लड़का एक ऊपर है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। क्षेत्र के यहाँ एसडीएम साहब भी आए थे, उनसे बात कराई है। इनके बाकी जो छात्र एनयूसीआई के पदाधिकारी हैं उनसे भी चर्चा चल रही है। कोई पॉलिटिकल लीडर आया, कोई नेता यहाँ आया इनकी बात सुनने के लिए? नहीं, अभी ऐसा कोई नेता पॉलिटिकल लीडर नहीं आया है। हम लोग इनसे बातचीत करें, एसडीएम साहब से इनकी बात कराई है, अब आगे इनसे बात कर। यूनिवर्सिटी से कोई आया, वीसी आया कोई और एचओडी? नहीं, ऐसे अभी कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। अब आपसे इनकी जब बातचीत हुई तो इनका क्या कहना है? अभी ये कह रहे हैं कि हम हमारे बाकी लोग छात्र नेताओं से पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श करने के बाद ही अपना ज्ञापन देंगे। अभी देखा जाता है कि कोई भी बड़ा धरना होता है तो लोग पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं। पुलिस का जब स्टूडेंट हो या कोई और हो पानी की टंकी पर चढ़ जाता है तो पुलिस का पहला एक्शन क्या होता है कि क्या क्या व्यवस्थाएं वो करनी होती हैं उनको? देखिए, लोकतंत्र में अपना विरोध प्रदर्शन जताने का तरीका, एक अधिकार सबको है, लेकिन उसको हर आंदोलन का एक तरीका होता है, संसदीय तरीका होता है। लोकतांत्रिक तरीके से आप करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब छात्र नेता इस बात को लेकर टंकी पर चढ़ जाते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, तो इनकी सुरक्षा को लेकर हमने पर्याप्त इंतजाम कर रखे हैं और बाकी सक्षम स्तर पर इनकी बात पहुँचाने के लिए इनसे बातचीत करके प्रयास कर रहे हैं। जैसे पानी की व्यवस्था ऊपर पहुँचाई जा रही है? पानी की अभी हम ऊपर इनसे जाने की प्रयास कर रहे थे, मना कर रहे हैं, अभी इनसे बातचीत चल रही है। इनके बाकी जो रस्सी के द्वारा पानी पहुंचाया जाए, गर्मी आप देख रहे हैं, मस्का वो पड़ा हुआ है, वो बातचीत इनसे कर रहे हैं। इनकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं जिस तरह की गर्मी इस वक्त राजस्थान झेल रहा है, उस गर्मी में बच्चे ऊपर पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, पानी से लबालब टंकी भरी हुई है, लेकिन उनके पास पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के भी हमने सवाल किए, तो जब तक स्टूडेंट खुद राजी नहीं होंगे इनको कोई भी चीज़ यहाँ से पहुँचाने के लिए, जब तक कोई चीज़ नहीं पहुँचाई जा सकती, बिकॉज नीचे से सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और ऊपर अगर कोई भी जाता है तो कोई बड़ा एक्शन ना ले ले स्टूडेंट, इसको लेकर के भी कानून व्यवस्था अपने हिसाब से कार्य कर रही है। अब हर जगह जब भी ऐसा कोई आंदोलन होता है तो स्टूडेंट्स हर वक्त अपनी डिमांड्स उठाते हैं। हमने ये देखा कि दिल्ली में जंतर मंतर पे भी स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए अलग अलग तरीके के पैंतरे अपनाए और अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी दो तरह के धरने चल रहे हैं, एक तरफ शुभम रेवाड़ का और एक तरफ यहाँ स्टूडेंट्स पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21, कैमरामैन भूपेंद्र कसाने के साथ मैं निश्चय माल।